बताइए 14 अप्रैल के बारे में बताइए। पूरा नीला कर दिया है तो मथुरा। देखो मथुरा नीला नहीं है, पूरा देश नीला पड़ा है। आज बाबा साहब के जन्मोत्सव पर सभी देशवासियों को सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा। और आप कह रहे हैं कि पूरा मथुरा नीला कर दिया है। आपका कैमरा सिर्फ मथुरा में घूम रहा है तो आपको मथुरा नीला लग रहा है। मैं कह रहा हूँ आप कैमरे को पूरे देश नहीं पूरे विश्व में घुमा लीजिए, आपको आज के दिन 14 अप्रैल को पूरा विश्व नीला नजर आएगा, पूरा विश्व नजर नीला आएगा। और बाबा साहब की वो विचारधारा नजर आएगी जो शिक्षा के मार्ग पर सभी को ले जाने की है, एकत्रित करने की वो विचारधारा है, वो विचारधारा आपको नजर आएगी। ये मात्र नीला नीला नहीं है, ये नीला तो आकाश भी है। आप ऊपर भी देखेंगे तो आकाश भी नीला है। और ये मात्र एक विचारधारा है जो आज हमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के बीच में आज ये विचारधारा बाबा साहब की आज आई है। देखिए बाबा साहब का जन सैलाब पूरे मथुरा में आप देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए। बड़े पैमाने पर बाबा साहब के दीवाने, तो बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग, कुछ लोग बाबा साहब का झूठा नाम ले लेकर, बाबा साहब का झूठा नाम ले लेकर वो बहुत फायदा उठा गए, सदन में बैठ गए। और जब बाबा साहब के लेके संविधान की बात आती है तो अपने पैरों को पीछे कर लेते हैं। मैं आज एक बहुजन समाज पार्टी के पार्षद होने के उस पर मैं बताना चाहूंगा, एक सच्ची विचारधारा अगर कोई ले जाने वाली है तो माननीय बहन जी है और बहुजन समाज पार्टी है, और कोई बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जाने वाला नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आज जो नीला नीला नजर आ रहा है, नीला नीला नजर नहीं आता। ये माननीय बहन जी और माननीय काशी राम साहब की बदौलत है कि बाबा साहब की विचारधारा को लेकर आज ये धरती पर आए, जमीन पर आए लेकर। देश तो नीला हो गया, सत्ता कब नीली होगी? सत्ता आप कह रहे हैं सत्ता कब नीली होगी? सत्ता कोई एक बार नीली नहीं हुई, 2 बार नीली नहीं हुई, 3 बार नीली नहीं हुई, सत्ता 4 बार नीली हुई है। सत्ता 4 बार नीली हुई है। सत्ता हमने 4 बार चलाई है। इन्हीं नीले झंडे वालों ने इन सरकारों को एक बार नहीं 4 बार सरकार चलाई है। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सूबे की 2007 से लेकर 2012 तक हुकूमत की सरकार चलाई है। और बाबा साहब के सभी महापुरुषों के जो मिशन मूवमेंट था उसको धरातल पर लेने का काम आज माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी के सभी समस्त कार्यकर्ता मैदान पर आ गए हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम मैं सभी ब्रजवासियों को, सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज विश्व भर में बाबा साहब के बहुत ही चाहने वाले हैं और जितनी धूमधाम से ये वर्षगांठ बाबा साहब की मनाई जा रही है, शायद ही कोई विचलित ही व्यक्ति होगा जो इसमें शामिल ना हो। आप देख रहे हैं आज सब नीला नीला दिखाई दे रहा है और हम बाबा साहब के बहुत ही रीढ़ी रहेंगे। जो बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें, आज उसकी तरफ हम सबको मिलकर चलना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। और हम चाहते हैं कि सभी देशवासी एक आएं। पूरा विश्व जिस तरह सम्मान करता है बाबा साहब का, हमें सबको मिलकर के उनके आदर्शों पे संविधान की रक्षा करनी चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जय भीम। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब तो बस दलितों के नेता है, उन्हीं के लिए किया है। बाबा साहब का इस्तेमाल सभी लोग अपने अपने पार्टी के हिसाब से वोट पाने के लिए करते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा यही है बाबा साहब के जिन आचरणों से, जिन सम्मान बाबा साहब ने हमें दिया है, जो दलितों को दिया है, जहाँ छुआछूत चरम पे हुआ करता था, जहाँ हमें बैठने नहीं दिया जाता था, जहाँ घड़े से पानी नहीं पिया जाता था। एक बार बाबा साहब ने कहा था कि ऐसी कौन सी चीजें, किसी ने कहा था कि जिसे हम छू तो सकते हैं लेकिन आचमन नहीं कर सकते। किसी ने कहा आकाश है जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन बाबा साहब ने कहा ये घड़े का पानी है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। आज वही देश है, आज वही दलित हैं जो सबके बराबर में सम्मान पाने के हकदार हैं। ये सब बाबा साहब के संघर्ष की देन है। तो बाबा साहब के हम हमेशा ऋणी रहेंगे, उनसे अभी उड़ेड़ नहीं हो सकते। हमारा दायित्व बनता है संविधान को बचाएं और इस देश को बचाएं। फिर एक बार दलितों की सरकार आए और माननीय महेंद्र कुमारी मायावती जी को दोबारा से देश की प्रधानमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने ये डाल रखा है बजरंगी, आज बहुत हर्ष का, केसरिया भी है, बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी दलित जो मना रहे हैं। और जो कुरीतियां थी, बाबा साहब ने इस संविधान को लिख करके इन कुरीतियों को समाप्त किया, महिलाओं का उत्थान किया।
जिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज हमारी माता बहनें बुलंदियों को छू रही हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भव्य मेला जो निकाला जा रहा है पूरे मथुरा शहर में, जो रविदास आश्रम से लेकर के होली गेट चौक बाजार होकर के ये भव्य मेला का आयोजन किया जा रहा है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।